अभी तक अपनी वीडियोस में हम इजिप्ट, जापान, अमेरिका जैसे कई देशों की एंशिएंट साइट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज एक ऐसी एंशिएंट साइट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये एक ऐसी साइट है जहां पर रामायण के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। ये साइट एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की ओर इशारा करती है। नेचुरल ब्यूटी से घिरी इस साइट का डायरेक्ट कनेक्शन हिंदू माइथोलॉजी से भी है। माना जाता है कि यहीं पर रावण का महल हुआ करता था। ये एंशिएंट साइट भारत के ही पड़ोसी देश श्रीलंका में मौजूद है। श्रीलंका अपने खूबसूरत लैंडस्केप्स और यूनेस्को साइट्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कोलंबो से कुछ ही दूरी पर मेटेल डिस्ट्रिक्ट के दम्बुला शहर में सिंगरिया नाम की एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर एक जायंट मोनोलिथिक के ऊपर प्राचीन महल के अवशेष नजर आते हैं। 650 फीट ऊंचे पहाड़ पर भला कैसे एक महल को बनाया गया होगा। और ये कोई साधारण महल नहीं है, बल्कि इसे देखकर साफ पता चलता है कि इसे बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सिंगरिया को एक ऐतिहासिक साइट के साथ साथ रहस्यमय जगह माना जाता है और क्यों इसे दुनिया के 8वें अजूबे का दर्जा देने की बात कही जाती है। दोस्तों, मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 5th सेंचुरी में राजा कश्यप ने यहाँ पर एक महल बनवाया था, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये जगह 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी इसका कनेक्शन मेसोलिथिक पीरियड से है। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस महल और साइट को बनाया था। रावण को साधारण मनुष्य नहीं माना जाता। भले ही साइंटिस्ट रामायण को एक माइथोलॉजिकल स्टोरी मानते हैं, लेकिन आज भारत से लेकर श्रीलंका तक कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि रामायण एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि ऐतिहासिक गाथा है। भारत से श्रीलंका तक बना राम सेतु इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। साइंटिस्ट भी आज ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि राम सेतु नेचुरल नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल पुल था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार किंग कश्यप ने यहाँ पर 473 सीई से लेकर 495 सीई तक रूल किया था। कश्यप स्थानीय राजा की नाजायज औलाद थी और उसके भाई ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। भाई से बचने के लिए कश्यप ने एक विशाल पत्थर के ऊपर अपना महल बनवाया, जहां पर दुश्मन की सेना का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसके भाई की सेना ने आक्रमण किया तो कश्यप की सेना चारों खाने चित हो गई। भाई के हाथों पकड़े जाने से पहले कश्यप ने अपनी नस काटकर सुसाइड कर लिया था। कश्यप की मौत के बाद उसके भाई मोगलाना ने ये जगह बौद्ध संतों को दे दी। ये जगह एक मठ में तब्दील हो गई और 14th सेंचुरी तक बौद्ध मॉन्क्स यहाँ पर मेडिटेशन और अपनी साधना करते रहे। 15वीं शताब्दी में ये जगह वीरान हो गई। मॉडर्न टाइम में इस साइट की खोज ब्रिटिश आर्मी के जनरल जोनाथन फोर्ब्स ने की थी। घुड़सवारी करते हुए जोनाथन को ये जगह मिली और इस जगह को देखकर वो भी हैरान हो गए। इसके बाद इस साइट ने तमाम आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को अट्रैक्ट किया। यहाँ पर रिसर्च में जो चीजें पाई गई उसने सभी साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। इन सवालों के जवाब मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे कई स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं जो बताते हैं कि प्राचीन समय में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इस साइट का निर्माण किया गया था। मेगालिथिक रॉक के चारों ओर खूबसूरत गार्डन्स बने हुए हैं और उन गार्डन्स के बीच में छोटे छोटे तालाब हैं जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। कैनाल्स और लेक से यहाँ तक पानी पंप किया जाता था और आज भी हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इनमें पानी पहुँच रहा है। दोस्तों, विशाल चट्टान के ऊपर ब्रिक्स से बना हुआ एक पिरामिड है। इस पिरामिड को क्ले ब्रिक्स की मदद से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि आखिर 30 लाख ईंटों को इस चट्टान के ऊपर तक कैसे लाया गया होगा। चट्टान तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं बनी हुई है। यहाँ पर एक पाथवे देखने को मिलता है जो कुछ साल पहले ही टूरिस्ट के लिए बनाया गया था। इसके अलावा चट्टान के ऊपर पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे में 30 लाख ईंटों को ऊपर तक लाना लगभग इम्पॉसिबल टास्क लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने को मिलती है। ईंटों के अलावा व्हाइट मार्बल्स का यूज भी इस साइट पर किया गया है। ये पूरी साइट अर्बन प्लानिंग का एक शानदार नमूना पेश करती है। व्हाइट मार्बल्स को यहाँ पर कहां से लाया गया होगा ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। कई किलोमीटर दूर तक भी व्हाइट मार्बल्स के कोई स्रोत नजर नहीं आते। ऐसे में चट्टान के ऊपर आधुनिक शहर को किस तरह बनाया गया होगा ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। जो रास्ता आज यहाँ बना हुआ है उसकी मदद से भी ऊपर तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में अन्य तरीके से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मोनोलिथिक चट्टान पर कुछ निशान और कार्विंग्स भी नजर आती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सभी निशान एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरी से बने हुए हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सभी निशान हजारों साल पुराने हैं। साथ ही कुछ सर्कुलर होल्स भी चट्टान में बने हुए हैं जिन्हें किसी ड्रिल जैसी मशीन से बनाया गया है। साइंटिस्ट के अनुसार 5000 साल पहले छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करना भी लोग ठीक से नहीं जानते थे, और मान भी लीजिए कि अगर वो इस तरह के प्रिमिटिव टूल्स यूज भी करते थे तो भी उनकी मदद से किसी चट्टान के बीच में ड्रिल करना नामुमकिन है। एक ड्रिल का निशान तो काफी गहराई तक जा रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स, मार्बल रॉक्स और ड्रिल्स के अलावा एक और मजेदार चीज इस एंशिएंट साइट पर है जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। वो है चट्टान के टॉप पर बना हुआ ग्रेनाइट वाटर टैंक। स्थानीय लोग और धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे रावण का स्विमिंग पूल बताते हैं। इस वाटर टैंक की लंबाई 90 फीट, चौड़ाई 68 फीट और गहराई 7 फीट है। इसे बनाने के लिए 3500 टन ग्रेनाइट पत्थरों को यहाँ से रिमूव किया गया होगा। इतने पत्थरों को हटाने के लिए कई सालों का समय और भारी लेबर की जरूरत होगी। इतने लोगों को पहाड़ के ऊपर तक ले जाने की बात पर विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल है। ग्रेनाइट पुल में छेनी हथौड़े के कोई निशान भी नजर नहीं आते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि प्राचीन समय में लोग पत्थरों को पिघलाकर उसे दोबारा मोल्ड करने की टेक्नोलॉजी जानते थे, जो समय के साथ कहीं विलुप्त हो गई। ऐसे में एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या सिंगरिया में भी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती थी जिसके बारे में साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं है। इस स्विमिंग पूल की एक और खास बात यह है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे लंका में कितनी ही गर्मियां क्यों न पड़ रही हो। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। बरसात के दिनों में टैंक ओवरफ्लो भी नहीं होता क्योंकि इसमें नीचे ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ है। हजारों साल पहले इस तरह के मास्टरपीस आखिर किस तरह से बनाए गए होंगे? दोस्तों, शायद इन सभी सवालों का जवाब हमारे ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोगों के पास है। माना जाता है कि कुछ प्राणी अंतरिक्ष से यहाँ आए थे और उन्होंने इस साइट का निर्माण किया। यहाँ पर उन्होंने एक भव्य महल और शहर बसाया था। वो लोग एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे और एक खास प्रकार के विमान का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से शहर के ऊपर तक जाने के लिए उन्होंने कोई भी सीढ़ियां नहीं बनाई थी, बल्कि वो विमान की मदद से ही ऊपर आ जाते थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुबेर ने रावण के लिए एक भव्य महल की रचना की थी। रावण के बारे में तो आप सभी बचपन से ही सुनते आए होंगे। रावण राक्षस प्रजाति का था और असुरों का राजा माना जाता था। वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, बल्कि रेप्टिलियन प्रजाति का वो माना जाता था। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रावण के पिता ऋषि विश्रवा तो इंसान थे, लेकिन माँ दूसरी प्रजाति की थी। वो यक्ष यानी कि राक्षस की बेटी थी जिसका नाम कैकसी था। इसलिए रावण भी पूरी तरह से इंसान नहीं था। रावण के शरीर के बारे में बताया जाता है कि वो 10 फीट का था। उसका शरीर रेप्टाइल्स की तरह हरे रंग का था। उसके 10 सिर थे और वो अपनी मर्जी से कभी भी गायब हो सकता था। कई मायावी शक्तियां उसके पास थी। दोस्तों, बताया जाता है कि असुर जाति के लोगों ने सिंगरिया शहर को आबाद किया था। रावण का पुष्पक विमान भी यहीं पर लैंड होता था। कुछ पौराणिक पुस्तक में कहा गया है कि रावण सांपों की प्रजाति का था, यानी कि नागों का पूर्वज था। बहुत से ऐसे सांप है जिनका नाम भी रावण के नाम पर रखा गया है। रावण धरती का प्राणी नहीं था, बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया था। श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अब इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज को हिस्ट्री का पार्ट भी मानने लगे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरी जगह एक ज्वालामुखी के मैग्मा से बनी हुई है, लेकिन एक स्ट्रेट मोनोलिथिक पहाड़ की नेचुरल रचना होना काफी मजाकिया लगता है। इस चट्टान का फ्लैट टॉप देखकर यही कहा जाता है कि इसे इंसानों ने बनाया था। दोस्तों, सिंगरिया की साइड को लायन रॉक या लायन माउंटेन भी कहा जाता है। इस चट्टान में सबसे नीचे कुछ गुफाएं भी बनी हुई है जहां पर बौद्ध मॉन्क मेडिटेशन किया करते थे। एंट्रेंस पर 2 विशाल पैरों के निशान नजर आते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता था कि ये शेरों के पैर हैं, लेकिन असल में ये पैर किसी शेर के नहीं बल्कि रेप्टाइल्स के हैं। शेर या चीते के पैर में 5 उंगलियां होती हैं, मतलब कि 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी सिर्फ 3 उंगलियां हैं। 3 उंगलियां हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलती हैं। प्राचीन समय में कई डायनासोर्स की प्रजातियों की भी 3 उंगलियां और 1 अंगूठा होता था। तो शायद ये पैर शेर के नहीं बल्कि रावण को ही समर्पित है। इन सभी रहस्यों की वजह से ही यूनेस्को ने साल 1982 में इस जगह को विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दे दिया था। रोजाना हजारों की संख्या में टूरिस्ट इस साइट पर घूमने के लिए आते हैं।
साइंटिस्ट और मॉडर्न साइंस के पास आज सिंगरिया के रहस्यों को लेकर कोई जवाब या एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या इस जगह पर वाकई में रावण का महल हुआ करता था? क्या दूसरी दुनिया से आए असुरों ने इस नगरी को बसाया था? क्या 5th सेंचुरी से पहले भी इस जगह पर लोग रहा करते थे? और क्या एंशिएंट ह्यूमंस के पास वाकई में विमान जैसी टेक्नोलॉजी थी? इस साइट को ह्यूमंस ने बनाया था, इसके कोई सबूत नजर नहीं आते। ऐसे में इन सभी बातों को मानने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। दोस्तों, यकीनन सिंगरिया का रहस्य रामायण के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी रावण की श्रीलंका कही जाने वाली एंशिएंट साइट सिंगरिया की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से